हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ गोवर्धन। तो आज है पूर्णिमा और हम पहुँच चुके हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। तो अभी मेरे साथ हैं मेरे दोनों बेटे, मेरी आंटी, और यहाँ पे हमें मिली है झांसी की 3 रानियाँ, यानी 3 आंटी हैं जो झांसी से आई हुई हैं और वो हमें अपने साथ परिक्रमा कराने ले जाएंगी, क्योंकि वो लगभग 20 साल से परिक्रमा करने आती रही हैं। तो हमारा क्योंकि पहली बार है, तो अभी हम यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग अब दंडवत प्रणाम दे रहे हैं गोवर्धन को, जिससे कि हम अपनी जो यात्रा है, हमारी जो परिक्रमा है, उसको शुरू कर सकें। तो यहाँ पे बारी बारी से मेरे बच्चों ने, मैंने, आंटी ने, हम सभी ने दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद अपनी परिक्रमा को प्रारंभ किया। तो ये जो परिक्रमा है ये लगभग 21 से 22 किलोमीटर की परिक्रमा है, छोटी और बड़ी परिक्रमा दोनों को मिला के। तो इसे पूरा करने में लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के करेक्ट 12 और हम 12 बजे से अपनी परिक्रमा को शुरू कर रहे हैं। तो ये जो परिक्रमा है वो कई मंदिरों से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे पुछरी का लौठा मंदिर के। तो अभी हमें यहाँ रास्ते में मिले हैं भगवान हनुमान जी और ये हैं हमारे शनि देव जी, जहाँ पे हमने दीपक जला के उनकी आरती भी की है। और इसी के साथ में हमारे शंकर भगवान भी हैं। तो चलिए अब चलते हैं और राधा रानी का नाम लेके बढ़ते हैं आगे की तरफ। जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो रात के 12 बजे से हमने शुरू कर दी है गोवर्धन परिक्रमा और मेरे साथ हैं मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चे जिज्ञास और अभिज्ञान, और है मेरी आंटी, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ लोग और मिल गए हैं। तो अभी हम उन लोगों के साथ में परिक्रमा करेंगे, क्योंकि हमें पूरी तरीके से सारा यहाँ का पता नहीं है, इसलिए। तो चलिए नाम लेते हैं गिरिराज भगवान का और आगे बढ़ते हैं। जय हो बाके बिहारी की, जय श्री राधा रानी। जय श्री राधे राधे। हमारे यहाँ की जो 3 आंटी लोग चल रही हैं, ये आई हुई हैं झांसी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंटी की कलाकारी, किस तरीके से उन्होंने अपने सर पे बोतल को खड़ा कर रखा है। उसी चीज़ को देख देख के मेरा बेटा भी उनकी कॉपी कर रहा है। और ये तीनों आंटियाँ इतनी एक्टिव थी, आप देख सकते हैं किस तरह से नाचते गाते हमारे साथ चल रही थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी राधा कुंड, और राधा कुंड पहुँच के हमने यहाँ पे आचमन किया और उसके बाद यहाँ दिया विया जला के फिर हम लोग आगे निकल गए। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे बच्चे रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई। लेकिन हमने अपनी परिक्रमा 6 बजे पूरी कर ली। तो वहाँ से निकल के गोवर्धन परिक्रमा पूरी करके हम लोग अब आ चुके हैं वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम के पास। तो अभी यहाँ हम जाएंगे, जहाँ पे हम लोग अभी प्रसाद लेंगे और यहाँ पे हम वृद्ध माताओं के दर्शन भी करेंगे। तो ये वही जगह है जहाँ से महाराज जी आपको कथाएँ सुनाते हैं, जो आप वीडियो में देखते हैं। तो हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया और अब हम आ गए हैं वृद्ध माताओं के दर्शन के। अम्मा के पैर छुओ। इधर भी अम्मा के पैर छुओ। लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो आप लोग। तो यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं इन माताओं को, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए। तो ये है वो जगह जहाँ पे सारी माताएं एक साथ रहती हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे महाराज जी के दर्शन। तो ये दूसरी बिल्डिंग है जो महाराज जी ने बनवाई है। तो ये है हमारी राधा रानी, श्री कृष्ण जी, इनके दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो यहाँ पे अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं महाराज जी से मिलने के लिए। यहाँ पे हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, ये शाम में बैठते हैं और सभी को इस तरीके से
दर्शन देते हैं और सेल्फ़ी भी खींचने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे हैं जो महाराज जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो महाराज जी से मिलने के बाद और उसके बाद हमारी शाम की ट्रेन थी, तो हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन किए और थोड़ी देर बाद हम लोग मथुरा स्टेशन के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ से हमें जाना था दिल्ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।